अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और होम ग्राउंड पर शानदार कामयाबी, पाकिस्तान ने ये ट्राई सीरीज़ अपने नाम की। ओवरऑल ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, और जैसे हम बार बार यहाँ स्पोर्ट्स रूम में कहते हैं कि जीत बड़ी मैटर करती है। जीत से तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी सही जगह पे प्लेस होना शुरू हो जाती हैं। इस ट्राई सीरीज़ की कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। रवां साल में 34 में से 21 मैच T20 के अपने नाम किए हैं। अब एक लंबे सीजन के बाद कौमी टीम एक माह आराम करे। ओवरऑल इस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही और आगे हमारा क्या प्लान होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। और मेरे साथ हैं आपके जाने पहचाने स्टाइलिश ओपनिंग बैटर खुर्रम मंजूर। खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। खुर्रम, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखते हुए जितने अभी टाइम से हम इस पूरे ट्राई सीरीज में बात कर रहे थे, यही बात हो रही थी कि जो भी आपके सामने आए आपका मकसद जीत होना चाहिए, और वो चीज़ हमें दिखी। और कुछ बॉक्सेस हैं जो टिक होते जा रहे हैं। अग्री करते हैं आप इस बात पे? सबसे पहले तो भाई पूरी पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को, क्रिकेट बोर्ड को बहुत बहुत मुबारकबाद। और पूरे साल का जिस तरह आपने एक छोटे से टीजर में दिखाया, बड़ा ज़बरदस्त कि हमने इतनी सारी फतवात ली और एक रिकॉर्ड बनाया और जीत के सिलसिले चल रहे हैं। वो जूनियर लेवल पे हो, वो सिंगापुर सिक्सेस हो, वो एशिया कप अमर्जिंग हो, वो पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज हो, तो ये चलने चाहिए। और मेरे लिए जीत से बढ़ के कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जीत रहा है ना, इससे बेस्ट गिफ्ट है ही नहीं। सही है, बेटरमेंट की हर जगह गुंजाइश होती है। और जैसे आपने कहा ना, एग्जैक्ट एक आध बॉक्स है जिसमें आपको अभी रहता है। देखिए, प्रिपरेशन अच्छी है और सबसे अच्छी चीज ये हमारे वर्ल्ड कप से पहले जो हमारी जो सीरीज है, स्पेशली इन श्रीलंका, तो वो एक बड़ा अच्छा एडवांटेज होगा हमारे प्लेयर्स को क्लाइमेटाइज होने के लिए। सिचुएशन जो करंट पिचेस की सिचुएशन है, वहाँ पे क्या मौसम होगा और उसके ऊपर किस तरह की रिक्वायर्ड होंगे आपको प्लेयर, किस तरीके की बैटिंग करनी है। क्योंकि अक्सरियत में देखा जाता है थोड़ी सी लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं और खास तौर बॉल ग्रिप करता है, और उस पर आपको थोड़ा अगर प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाए, प्रैक्टिस हो या मैच प्रैक्टिस हो, क्योंकि मैं उस सीरीज को मैच प्रैक्टिस कहूंगा, तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए, और जो शायद पड़ोसियों को डाइजेस्ट ना हो। क्योंकि देखें, एक कहीं ना कहीं ये मैं प्राउडली बोल रहा हूं, पाकिस्तान टीम जीत रही है, इंडिया हार रही है। और कल अब उन्होंने उनके लिमिटेड ओवर्स में ये वाली प्रॉब्लम देखिए, सब चीजें मैं लिमिटेड ओवर्स में वो बहुत अच्छा जा रहे हैं। आप टेस्ट से उसको कंपेयर कर देखिए, मैं अग्री इस चीज पे इस तरह करता हूं, आप एक ही टून में तीनों फॉर्मेट को चाह रहे हैं, वो पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो ऑस्ट्रेलिया को कोई हरा ही नहीं सकता था। जितना इस मेथड पे वो चलने की कोशिश उन्होंने की है ना, किसी ने नहीं की। मगर इन दी एंड क्या हुआ, उन्होंने टेस्ट के खास तौर ओपनर और मिडिल ऑर्डर, जिसपे जो कोर होते हैं टीम की टेस्ट की, उनको अलग रखा है। वनडे, T20 बीच में प्लेयर्स को उन्होंने डेवलप किया कि ऑलराउंडर भी चाहिए, स्पेशली हिटर भी चाहिए, ऐसा प्लेयर हो, पिंच हिटर हो, ऐसा हो कि आगे डैमेज करने वाला, हर लेवल का प्लेयर। हमारा तो एक होता है ना, हिटर का मकसद बोलते हैं जो हिट मार रहा है वही हिटर है, लेकिन हिटर का एक मकसद नहीं होता। ऑल्सो रियलाइज कि उनका पूल ऑफ प्लेयर्स काफी तगड़ा है, और यही चीज आपको इंडिया में भी दिखती है कि पूल ऑफ प्लेयर्स काफी बड़ा है। यही कथा कलामी करता हूँ, यही थोड़ी सी आवाज उठ रही थी, पाकिस्तान के पास स्पिनर्स खत्म हो गए। 7 नाम मैंने और आपने पिछले प्रोग्राम में हमने गिनाए, उसमें अभी शादाब नहीं है। 7 नाम वो हैं जो वनडे और T20 में आपके, जिनको बहुत सारों को आपने अमर्जिंग में भेज दिया, आपने बोला नहीं इनकी अभी जगह नहीं बन रही, और 2 बेंच पे, और आपके पास एक बंच ऑफ प्लेयर है जो स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट, ऑलराउंडर डिपार्टमेंट कह लो, स्पिन प्लस बैटिंग, वो कवर करता नजर आ रहा है। एकदम से प्लेयर आ गए। प्लेयर होते हैं, आप पाथवे उनको देते, अगर आप पाथवे नहीं देंगे, आप उनको तरीके से उनको यूज नहीं करेंगे, उनको मैसेज नहीं देंगे, जो परफॉर्मर होगा वो एक टाइम आता है गिव अप करना शुरू कर देता है। अगर आप उनको बोलेंगे आप हमारी लाइन में हैं, आपको सीरीज में चांस मिलेगा, हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आप टीम में नहीं है तो आप है ही नहीं। ये चीज तो खैर हमने टेस्ट में भी देखी ना कि आप हमारे पास स्पिनर नहीं है, फिर उसके बाद नोमान और साजिद ने आपको मैचेस जिता के दिए, सीरीजें जितवा दी है। लेकिन माय पॉइंट इज, मैं जब ओवरऑल बात करता हूँ ना पूल ऑफ प्लेयर्स की, तो उसमें ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉलिंग एक ऐसा शोबा है, ठीक है, अभी हमें नसीम शाह भी वैसा नहीं नजर आ रहा। लेकिन आपके पास 3 चीजें नजीब भाई, 3 चीजें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। सबसे अच्छी चीज ये बाबर को हेड्स ऑफ है, वो नीचे आया और उसने परफॉर्म करना शुरू किया। ठीक है, बाबर का बीच में होना अब जरूरी था मेरे हिसाब से, जिधर वर्ल्ड कप है, क्योंकि मैं ना इवेंट की जीत जरूर मैटर करता हूँ भाई, मेरे लिए पाकिस्तान की जीत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। रिजवान अगर इसके बीच में आता है
क्योंकि रिजवान एक कॉम्पैक्ट प्लेयर है, प्रेशर को लेता है, हैंडल करके ग्राफ्टिंग करके फिर वो बड़ी हिट पे जाता है। ऐसे प्लेयर की उस कंडीशंस में जरूरत है। लेकिन फिर वही सवाल जो मैं पहले भी पूछ चुका हूं आपसे कि अगर अब रिजवान आ जाएगा तो बाबर रिजवान आगा तो फिर तो सब ड्राफ्ट ही करते रहेंगे, तो रन कहां करेंगे? देखें, जिस टीम में 7 ओपनर आप 5 साल से देख रहे हो, 6 ओपनर 5 साल से देख रहे हो, ये 4 ओपनर देख रहे हो एक टीम की प्लेइंग टीम में, तो वो सवाल आप ऑटोमेटिक सही उठा रहे कि किस तरह मैनेज होगा। मैनेज की जरूरत नहीं है, फिर ये जिस नंबर पे खेलने ये इनका काम है, वहां पे हर बॉल पे ग्राफ्टिंग करें। फिर वही बात आ गई ना, पूल ऑफ प्लेयर्स पे हम दोबारा आ गए कि हम पूल ऑफ प्लेयर्स की बात कर रहे हैं और हम 6-6 7-7 ओपनर उठा लेते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अब चीजें दिख रही हैं। बाबर को आपने मैसेज दिया, रिजवान को भी ईमान आप कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपकी बीच में जरूरत है, वो टॉप ऑर्डर में जरूरत नहीं है। अगर वो आते हैं तो पाकिस्तान टीम T20 की बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वहां पे थ्रू द लाइन शॉट नहीं लगेंगे। श्रीलंका में शाहजो नादिर कोई पिच मिल गई 200-250 वाली, उस पे चेस भी हो रहा है। 150 रन 140 रन, अगर आपकी अच्छी बॉलिंग है ना, आपसे 130-35 भी नहीं कोई बना सकता आपके अगेंस्ट, अगर आपकी अच्छी बॉलिंग है। कंडीशन तो हमें बहुत ज्यादा सूट करती है, लेकिन इस पे हम आते हैं ना। चले पहले ट्राई सीरीज का ओवरऑल रैप अप करें, तो फिर इस पे आते हैं। इस पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। खैर, सीरीज जीतने के बाद कप्तान सलमान अली आगा का ये मानना था कि वर्ल्ड कप 2026 को यादगार बनाना चाहते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के कैप्टन है तो ये नहीं हो सकता कि आप पे एडेड प्रेशर ना हो। एक्चुअली मसला हुआ होगा उस प्रेशर को कोप करने में, जो कि किसी को भी हो सकता है। अभी मुझे समझ आ गई है कि दोनों चीजों को बैलेंस कैसे रखना है। 26 को ऐसा बनाए जो लोग याद रखें वर्ल्ड कप जीतकर। नवाज को अप्रिशिएशन नहीं मिलती तो हमारे लोग नहीं देते, क्योंकि हम लोग तो उसकी हर दफा आके बात करते हैं सिंस हिज कमबैक। शादाब वाइस कैप्टन थे जब वो अनफिट हुए थे। वर्ल्ड कप भी खेल चुका, एक्सपीरियंस भी हो, बैटिंग कर सकता है और आपको स्पिन ऑप्शन भी दे सकता है। तो अगर हमको लगेगा तो सर जरूर क्यों नहीं, हमारे पास इतनी एबिलिटी जरूर है कि हम 200 रन बना भी सकते हैं और 200 रन चेज भी कर सकते हैं। ये जो बाकी सारी बातें तो ठीक है, और ऑब्वियसली वो तो ऐसे जुमले हैं जो अच्छे ही लगते हैं सबको, लेकिन ये जो शादाब वाला पॉइंट आया है, ये मेरा नहीं ख्याल कि हमने क्रिकेट में रिसेंट टाइम में किसी भी प्लेयर के लिए इस तरह का जुमला सुना हो जो इंजरी से बाहर हो, आपकी टीम में अभी प्लेस नहीं बन रही, और अब आप कह रहे डायरेक्ट नाइब कप्तान का नाम लेके। ये थोड़ा आपको स्ट्रेंज नहीं लगा? थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखें, सही है, एक विनिंग मोमेंट था और एक अच्छे मोमेंट पे बात हो रही थी, और एकदम से आपने खुद जिक्र किया, सवाल हुआ भी था, तो सही है, फिट हो रहे हैं और कभी दरवाजे किसी के लिए बंद ही नहीं। हाँ, exactly. ये पाथवे है पाकिस्तान की, और आपने डोमेस्टिक खेले, परफॉर्म भी खुद डोमेस्टिक से परफॉर्म करके आया, तो एकदम से उसकी जस्टिफिकेशन देना कि वो बेंच पे थे और जब वो बाहर हुए तो उस टाइम वो वाइस कैप्टन थे, अनफिट हुए जब, तो ये आपका एज ए पाकिस्तान कैप्टन आपका ये काम नहीं बनता बताना। ये सिलेक्शन कमेटी का काम है, और वो आके जस्टिफाई करे कि हाँ भाई हम किस प्लेयर को देख रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, जो भी है सब चीजें, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप में टाइम है, मगर ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट चीजें दिख रही हैं। अब आप प्रेशर डाल रहे हैं उन प्लेयर्स के ऊपर जो ऑलरेडी परफॉर्म करके बैठे हुए हैं। आप अगर सोचे, बहुत से ऐसे प्लेयर है, अब मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, छोटी सी मिसाल है, मेरे से पाकिस्तान जीत गया, अच्छी चीज है, मगर मेरे हिसाब से उस्मान तारिक उस दिन में खेलना बनता था। मैं अगर आप अब आप मुझे बताया, जब साइम नहीं खेला जा रहा, उस्मान आपने खिलाया, सही है, अबरार उस्मान दोनों खेल रहे होते, तो मुझे बताया ना, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ था जैनमन 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे। जरूरत है तो आपने शाहीन को खिला दिया, फहीम था ना, फहीम कर लेता। आपको वो जरूरत थी उस्मान की, मैच जीतने का सोचना है, कंपलसेट का नहीं सोचना। मुझे एक और चीज बड़ी अजीब लगती है, वो ये कि एक बंदे ने हैट्रिक लिए, वो बोले क्या मैं क्या करूं कि मैं इसके बाद बाहर बैठ गया हूं, कॉन्फिडेंस तो शटर होगा। मैं इसी बात को आपकी बैक करूंगा कि देखें, इस तरह प्लेयर का कॉन्फिडेंस शटर होता है। आपने उससे इतना अच्छा परफॉर्म करा, आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी, और उसने उस अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़ा जबरदस्त अपनी परफॉर्मेंस से बैक किया, और सडन उसको पता है मुझे बेंच पे रेस्ट कराया गया, ड्रॉप नहीं हुआ उस परफॉर्मेंस के बाद। मगर आप ये बातें करके स्ट्रेट अवे इनमें से एक तो बाहर जाएगा। जब सुफियान मुकीम, अभी सुने, जब सुफियान मुकीम अब ये टीम से बाहर हो गया, उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, टीम में जगह नहीं बन रही थी, अबरार अपनी परफॉर्मेंस पे, उस्मान परफॉर्मेंस पे। अब मुझे बताएं, एक लड़का और है जो चाइना मैन है, फैसल अकरम है, फैसल अकरम। अब 4 ऐसे बॉलर हैं जो यूनिक हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, मगर आप 5वें की बात कर रहे हैं। माजरत, मैं शादाब बहुत अच्छा, मैं पसंद करता हूँ, अच्छा प्लेयर है, मगर लास्ट 2-3 इयर्स में ना उसकी कोई ऐसी खास बॉलिंग से परफॉर्मेंस नहीं है। भाई 20 रन मैं नहीं मानता। आप एज ए टीम में लेग स्पिनर जाते हैं, और लेग स्पिनर गेम चेंजर होता है। अगर आपके वो 24 बॉलें टीम के काम नहीं आ रही, तो आप भले जितने बड़े हो, 0।
विद रिस्पेक्ट, मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। उसामा मीर बेस्ट बॉलर बना, कहां गया? शादाब है टीम में। उस्मान कादिर कहां गया? अच्छा, जाहिद महमूद कहां गया? ये अभी एक लाहौर का लेग स्पिनर है, हमारा कराची का, उसका नाम मामू कहते हैं उसको, नाम आरिफ याकूब। कहां है? आरिफ याकूब कितना अच्छा है, कितना जबरदस्त। 5 लेग स्पिनर एक प्लेयर को सिर्फ बनाने के लिए कि जो 6 साल से बोल रहे हैं कि आप बन जाओ, आपके लिए ग्राउंड बन रहा है। मैं उसको डिग्रेड नहीं कर रहा, मगर अब ये 7 आप मुझे 7 स्पिनर्स का प्रेशर में डाल रहे हैं ना, इन 7 स्पिनर्स का आप क्या करोगे? सही है, ठीक है, यहां लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।